हमने अक्सर देखा है कि किसी की भी मृत्यु की खबर जैसे ही आती है तो अधिकतर लोग RIP लिखकर भेजने लगते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर RIP का प्रयोग तो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बिना इसके सही अर्थ जाने, सही भाव को समझे बिना करते हैं। आजकल देखने में आया है कि किसी मृतात्मा के प्रति RIP लिखने का फैशन सा चल पड़ा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि विदेशियों की नकल के कारण हमारे युवाओं को धर्म की मूल अवधारणाएं पता ही नहीं है। RIP शब्द का अर्थ होता है रेस्ट इन पीस। ये शब्द उनके लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें कब्र में दफनाया गया हो, क्योंकि ईसाई और मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार जब कभी जजमेंट डे अथवा कयामत का दिन आएगा, उस दिन कब्र में पड़े ये सभी मुर्दे पुनर्जीवित हो जाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, इसलिए हिंदू शरीर को जला दिया जाता है। इसी वजह से रेस्ट इन पीस का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए आप सभी कोशिश करें कि भविष्य में यह गलती ना करें और हम लोग दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि प्रदान करें, न कि उन्हें RIP कहे। आखिर क्या वजह है कि कैलाश से भी ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ाई कर जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। जिन व्यक्तियों ने जबरदस्ती चढ़ाई करने का प्रयास किया, या तो उनसे संपर्क टूट गया या फिर उनकी मृत्यु हो गई। कैलाश पर चढ़ाई नहीं कर पाने के पीछे की लोक कथाओं में यह कहा जाता है कि कैलाश पर भगवान शिव का निवास स्थान है, इसलिए कोई भी जीवित व्यक्ति कैलाश पर नहीं चढ़ पाता है। कहा जाता है कि सिर्फ वह व्यक्ति जिसने कभी पाप ना किया हो वही कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में सफल होता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर सुपरनैचुरल शक्तियां हैं, जिसकी वजह से ही कोई चढ़ाई नहीं कर पाता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही का कहना है कि यहाँ का वातावरण एवरेस्ट की तुलना में काफी मुश्किल भरा होता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास करने वाले कहते हैं कि चढ़ाई करते समय दिशा भ्रम होता है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है। आखिरी बार कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश साल 2001 में की गई थी और हर बार की तरह उस बार भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर पाने में कोई सफल नहीं हो पाया था। मेरे भोले बाबा भगवान शिव की कृपा ऐसी है कि उनको देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और भगवान श्री राम को भी। भगवान शिव जी की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। भगवान शिव जी के गले में जो नाग विद्यमान रहता है उन्हें वासुकी नाम से जाना जाता है। जिस तरह जय और विजय विष्णु जी के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान श्री राम जी ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। भगवान शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। क्या आपको पता है कि भगवान शिव जी के गले में कौन सा सांप विद्यमान रहता है और महादेव उन्हें क्यों धारण करते हैं? वैदिक धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव के गले में लिपटे